पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को है, जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को है। उपलब्धि के लिहाज से भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल का कार्यक्रम ज्यादा अहम है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले बिहार आ रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार नवनिर्वाचित सरकार की एक सामान्य प्रक्रिया है, फिर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस कार्यक्रम को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या इसमें कोई राजनीतिक संकेत छिपा है? बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। तो राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ क्या सुप्रसाद। दोस्तों, बिहार जाने के पीछे वजहों को जानने के लिए आपको पहले बीजेपी के अंग बंग कलिंग फिलॉसफी को समझना होगा। दोस्तों, ब्रिटिश काल में पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। उस समय यह भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जब बिहार, बंगाल और ओडिशा एक प्रांत थे, तब भौगोलिक और प्राकृतिक आधार पर उन्हें अंग बंग कलिंग कहा जाता था। दोस्तों, इस भौगोलिक शब्दावली की 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुत चर्चा रही। अंग मतलब आधुनिक बिहार का भागलपुर क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के नजदीक है, बंग का मतलब पश्चिम बंगाल और कलिंग का मतलब ओडिशा। दोस्तों, अब इस भौगोलिक त्रिकोण में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चिर परिचित सपना पूरा हो गया, लेकिन एक झोल है। दोस्तों, झोल यह है कि बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बंगाल जीतने के बाद भी अधूरी ही है, और यह सपना जब अधूरा है तो इसे पूरा करना भी जरूरी है। अब इस सपने के सामने एक कद्दावर नेता खड़े हैं। वो नेता और कोई नहीं है बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि बीजेपी ने तो नीतीश कुमार की राजनीति को हाशिए पर ला दिया है। बात भी सही है। देखा जाए तो नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में वो अहमियत नहीं रख रहे हैं। अगर अहमियत रखते तो उनके पास से सीएम पद जाता ही नहीं। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों को क्या कहिएगा, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि भले ही उनकी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी एक कमी है। दोस्तों, कमी यह है कि इसमें पूर्णता दिख नहीं रही है। बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनका वजूद जेडीयू के समर्थन पर डिपेंड है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, लेकिन बिहार में वो गठबंधन की सरकार चला रही है। इसकी कसक है उसे। 7 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पटना आएंगे, तब अपने साथ पश्चिम बंगाल की रिकॉर्ड तोड़ जीत की धमक भी ले आएंगे। बिहार की फिजा में पश्चिम बंगाल की जीत की खुशबू होगी, जो बीजेपी के लोग शिद्दत से महसूस करेंगे। लेकिन टीस जेडीयू को होगी, क्योंकि बंगाल जीत से कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उफान पर है, और उसके उफान पर जाने का नुकसान अगर किसी को होगा तो जेडीयू को होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी बिहार को पूरी तरह से लीड करे। अब दोस्तों, जब पटना के गांधी मैदान में मोदी या शाह का भाषण कुछ इस तरह का होगा, अगर बंगाल का कठिन रण जीत लिया तो बिहार भी जीतेंगे, कुछ इसी तरह का संदेश दिया जाएगा। और जब इसी तरह का संदेश दिया जाएगा तो खतरे का एहसास जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार और उनके नेताओं को होना चाहिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, गंगा जी पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल जाती है। अब जब पश्चिम बंगाल जीत लिया तो बीजेपी के नेता कह सकते हैं, बंगाल की पुरवैया बयार अब बिहार आएगी। दोस्तों, बंगाल की जीत ने बीजेपी के आत्मविश्वास को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। यह सच है। तो उसने इस सियासी जंग में वो फतह पाई है जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। तब बंगाल जीत लिया तो बिहार क्यों नहीं जीत सकते? बिहार में तो नवंबर 2005 से सत्ता में है वो। इतने साल के शासनकाल में तो पार्टी ने अपना एक मजबूत आधार बना लिया है। बंगाल की तुलना में तो बिहार को अकेले जीतना उतना आसान बीजेपी के लिए नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव के रूप में 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियां हैं यहाँ।
जो अभी भी बहुत प्रभावी हैं। बंगाल में तो बीजेपी को सिर्फ ममता बनर्जी को मात देनी थी, दे दिया। वामदल और कांग्रेस पहले ही खत्म हो गए थे। लेकिन दोस्तों, बिहार में बीजेपी के सामने दो किले हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जिन्हें ढहाने होंगे। यह आसान नहीं है बीजेपी के लिए। वैसे आसान तो ममता बनर्जी के लिए भी सत्ता से बेदखल करना नहीं था, लेकिन वो न केवल हारी बल्कि बुरी तरह हारी। कैसे हारी, आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 2021 में 215 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी 2026 में 80 सीटों पर कैसे सिमट गई। दरअसल ममता बनर्जी की हार से एक बात साफ हो गई है कि अब बीजेपी हिंदुत्व को जिस लेवल पर ले जाना चाहती थी, लोगों के दिमाग में जिस तरह से बिठाना चाहती थी, उसे बिठाने में कामयाब हुई। बंगाल की राजनीति को बीजेपी बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की लड़ाई में कन्वर्ट करने में पूरी तरह सफल रही। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी राजनीति से इसकी काट नहीं ढूंढ पाई। अब माना जा रहा है बीजेपी बंगाल वाली अपनी रणनीति का प्रयोग बिहार में भी करेगी। बीजेपी मानकर चल रही है कि बहुसंख्यक लोगों का बहुत तेज ध्रुवीकरण होगा, लेकिन बिहार में दिक्कत यह है कि प्रदेश की कमान बीजेपी के नेता के हाथ में ही है। और दूसरी बात यह कि बीजेपी जाति के मोह को तो खुद छोड़ नहीं पाई है, तभी जाति के नाम पर अपने वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर करके उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जंगल महल के नाम से जो भौगोलिक इलाका है, उसमें 4 जिले आते हैं, पुरुलिया, झारग्राम, पुरुलिया। ओके दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जंगल महल के नाम से जो भौगोलिक इलाका है, उसमें 4 जिले आते हैं, जिसमें दोस्तों पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर, ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। यहां अधिकतर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की बढ़ती नीति से इन 4 जिलों में गहरी नाराजगी थी। यहां वोटरों ने जाति वर्ग से ऊपर उठकर ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दोस्तों, ये चुनाव परिणामों से साबित होता है कि बीजेपी ने पुरुलिया की सभी 9 सीटें और झारग्राम की सभी 4 सीटें जीत ली। बांकुड़ा की 12 में से 11 सीटें, पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरी। यानी अब देश में वही राजनीति चलेगी जो सभी धर्मों को, जाति को एक साथ लेकर चल सके। एक तरह से देखा जाए तो बंगाल में अपनी राजनीति से परिणाम पाकर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुकी है। उसे यह लगने लगा है कि जिस तरह से उन्होंने बंगाल में ध्रुवीकरण किया, अब बिहार में भी राजनीति को उसी धर्रे पर चलाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो बंगाल में हिंदू समाज में उस तरह से जाति का सिस्टम नहीं रहा, लेकिन बिहार में जाति राजनीति की दिशा तय करती है। अब दोस्तों, बीजेपी इसी में हाथ डालने का प्रयास करेगी, लेकिन बीजेपी ये भूल गई कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राजनीति अब भी जिंदा है। जो वोट बिहार में बीजेपी ने पाया है, उसमें नीतीश के वोटर्स का हाथ है। अब बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने का सपना देख रही है, तो फिर उसके परिणाम उस पर उल्टा भी पड़ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के सामने एक तो वो है जो कभी झुका ही नहीं बीजेपी के सामने, और दूसरा नीतीश कुमार, जिनका कोई भरोसा नहीं, कब इधर के कब उधर के। तो क्या ये कॉन्फिडेंस, अब बिहार अगला टारगेट है बीजेपी का? बंगाल के बाद अब बिहार सरकार तो है, लेकिन ऐसी सरकार कौन चाहता है कि नीतीश कुमार या कोई भी दूसरा दल चढ़ा रहे कि ये हमें दो वो तुम लो, शहमात का खेल जो कि आमतौर पर गठबंधन में चलता है, टेक गिव। तो बीजेपी इसमें कब तक सफल होती है, देखना दिलचस्प होगा। ओवरऑल विश्लेषण पे आपकी राय जो भी हो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।